बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और रोज़ाना की तरह मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। और नाज़रीन, हमारी कल की जो पेशन गोई है वो गलत हुई और पेशावर ज़ल्मी ने कल अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई। जो मैं ख़ुद भी यही बात कर रहा था कि पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो ऑन पेपर इतनी बुरी नहीं है। कल हमारी यही बहस हो रही थी कि टीम इतनी बुरी नहीं है। ये और बात है कि टीम प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, जिसपे जुनैद खलील साहब ने कहा था कि अब बहुत बड़ा सवालिया निशान बाबर आजम और दूसरे प्लेयर्स पे आएगा कि अब, या मोहम्मद रिजवान पे आएगा कि आने वाले PSLs में या इस किस्म के टूर्नामेंट्स में क्या कोई प्राइवेट टीम, क्या कोई प्राइवेट ओनर उन्हें अपनी टीम के लिए लेना भी पसंद करेगा या नहीं पसंद करेगा। और बात यह भी हुई थी कि आमिर सरफराज साहब ने जो है वो ये कहा था कि नहीं, पेशावर ज़ल्मी की टीम जीत सकती है और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शायद ये मैच हल्का ले लिया। हालांकि आमिर सरफराज साहब का ये भी कहना था कि जी अब भी तमाम टीमों के लिए, ये मुल्तान सुल्तान के अलावा तमाम टीमों के लिए ये टूर्नामेंट ओपन है, ये PSL अभी भी क्लोज नहीं हुआ, आप ये नहीं कह सकते। और सबसे बड़ी जंग पहले 2 नंबर पे आने वाली टीमों के दरमियान है, इसलिए कि पहले 2 नंबर पे आने वाली टीमें जो हैं वो एक ही नॉकआउट राउंड से गुजर के फाइनल में चली जाएंगी, जबकि सेकंड और थर्ड और फोर्थ आने वाली टीमों को आपस में दोबारा खेलना पड़ेगा। और ये शायद लोग नहीं समझ रहे हैं कि इसमें फर्स्ट या सेकंड पे आने की इम्पोर्टेंस क्या है, ख़ास तौर पे आपके इस जो PSL है इसमें। बहरहाल आपको ये भी बताते चलें कि हमारे साथ मर्करी ग्रुप का जो है वो ताउन शामिल है। मर्करी ग्रुप जो कि एक बहुत अरसे से ख़ास तौर पे जेंट्स या मेंस जो वेयर होते हैं उसमें इनकी एक बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं। मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा हम में से होगा जिसने मर्करी यूज़ ना किया हो। तो ये गिफ्ट हैम्पर है, आप हमें कमेंट्स भेज के ये गिफ्ट हैम्पर हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो ख़वातीन या मेरी बहनें फ़ोन करेंगी उनके लिए सलमान्स की जानिब से, सलमान्स फूड की जानिब से 1950 से जो इस शोबे में मौजूद हैं उनकी जानिब से गिफ्ट हैम्पर है। इसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मौजूद हैं सलमान फूड्स की जानिब से। तो नाजरीन, ये हमने आपको बताया अपने स्पॉन्सर्स के हवाले से। इसके अलावा मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज के गिफ्ट हैम्पर्स हैं, मी बॉडी स्प्रे हमारे साथ मौजूद हैं जी। और नसीब, मैं चाहूँगा कि आप पहले हमारे 2 गेस्ट का तारुफ कराएं, फिर मैं 3rd गेस्ट का तारुफ कराऊं। हमारे जो पहले गेस्ट हैं वो खालिद लतीफ़ साहब हैं, माशाल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं और क्रिकेट के हवाले से बेहतरीन अपना तजज़िया देते हैं। दूसरे हमारे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है आप? अच्छा, दूसरे हमारी जो गेस्ट हैं वो नवीद ज़मीर साहब हैं। और सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम। आप रोज़ाना के बेसिस पे हमारे साथ मौजूद होते हो और ऐसी बात होती है, मतलब आमिर सरफराज साहब और अक्सर नवीद ज़मीर साहब की जो बहस हो जाती है जी। और हमारी जो 3rd गेस्ट हैं वो, 3rd जो गेस्ट हैं नाज़रीन, वो बहुत अच्छे एनालिस्ट भी हैं, साथ साथ उनका ताल्लुक जो है वो एजुकेशन के शोबे से है। बहुत ज़बरदस्त किस्म के टीचर हैं और तज्ज़िया बहुत अच्छा करते हैं और सबसे बढ़ के इंटरनेशनल रिलेशंस पे बहुत अच्छी बात करते हैं। क्योंकि आजकल जो हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ जो ताल्लुकात, जिस किस्म के टेंशन या कशीदगी जो चल रही है, उसके हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे। ये एक बड़ा अहम टॉपिक है। जिस तरह लोग रोज़ाना जो है ना, हम मीम्स भी बना रहे हैं, कोई इसको लाइट ले रहा है, कोई इसको सीरियस ले रहा है, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। हर कोई ये कह रहा है कि जी दोनों तरफ से कशीदगी है और अगर ये कशीदगी बढ़ती गई तो फिर पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि कोई किसी किस्म की खुदा न खास्ता झड़प हो जाए। हालांकि हमारा ये कहना है कि जी हम अमन चाहते हैं, हम हर तरीके से अमन चाहते हैं। हमारी कभी मंशा रही नहीं कि हम जो है ना वो किसी किस्म की किसी भी जंग के जो है ना उसको स्टार्ट करें या मुतहम्मिल हों। बहरहाल तो नाज़रीन, हमारे ये जो पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, खालिद लतीफ़ साहब और नवीद ज़मीर साहब और मोहम्मद हसन जावेद साहब, ये आज के प्रोग्राम में हमारे पार्टिसिपेंट हैं। शायद हमारे साथ जो है वो लास्ट पार्ट में प्रोग्राम के सईद मुनीर कादरी साहब भी मौजूद हों, क्योंकि वो हमारी एक टी पार्टी पे यहाँ आएंगे और उन्होंने टी पार्टी इंजॉय करने से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी बनेंगे। खालिद लतीफ़ साहब क्या कहते हैं? मैंने तो कहा था कि जी पेशावर की टीम को हल्का ना लिया जाए, ऑन पेपर बहुत मजबूत टीम है। ये और बात है कि प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे। कल बाबर आजम ने भी परफॉर्म कर दिया, बाकी प्लेयर्स ने भी परफॉर्म किया, बड़े आराम से उन्होंने 143 का जो टारगेट था उसके जवाब में 147 कर गए। कोई मसले मसाइल नजर नहीं आए और खुद हैरानी हो रही थी कि इस्लामाबाद की टीम को क्या हुआ था। जो मैं समझता हूँ असल में कल मैच अगर आप देखें तो अगर हम सही तरह उसको देखें तो पेशावर ज़ल्मी में जैसे बाबर आजम ने बैटिंग की और नीचे मास सदाकत ने आके जो बैटिंग की 3 छक्के मारे, 33 बॉलों पे 55 रन बनाए, ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। और 3 ओवर पहले उन्होंने मैच ख़त्म कर लिया, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए, जब भी लो ऑर्डर से फास्टेस्ट बैटिंग होगी ना, फायरी बैटिंग होगी, तो इसी तरह रिजल्ट आएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बैक टू बैक 2 मैच हार गई है और उनकी कॉम्बिनेशन जो है
मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत या वो रिलैक्स हो गए या ड्रेसिंग रूम में थोड़ा सा, क्योंकि जब आप नंबर 1 पोजीशन पे आते हैं तो आप उसको एंजॉय करते हैं, तो शायद वो एंजॉयमेंट की वजह से जो है वो 2 मैच आ रहे हैं, लेकिन उनको सोचने की ज़रूरत है कि क्योंकि अब जो टीमें हैं वो एक लेवल पे आ गई हैं, बिल्कुल, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो ये ना हो कि वो नीचे चले जाए, क्योंकि अभी टीमों के पास जो है ना और मैचेस हैं, और जिस तरह की कल पिच थी, पिच मुश्किल थी, पहले दिन से हम कह रहे हैं पिच मुश्किल है, लेकिन इस पर जो प्रॉपर बैटिंग करेगा वो बेहतर खेलेगा, और जो पुराने बॉल से अच्छी हिटिंग करेगा, क्रिकेटिंग शॉट मारेगा, वो रन बनाएगा। लेकिन डोमिनेट बॉलर कर रहे हैं, लेकिन कल जिस तरह हमने देखा कि सदाकत ने बैटिंग की, वो डिफरेंस है मैच का। बाबर आजम ने बिल्कुल ज़बरदस्त बैटिंग की, सिचुएशन के हिसाब से कंडीशन उनके मुताबिक थी, बड़ा उन्होंने टीम कल को वो ऐसे नजर आए जैसे वो पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हैं, उनकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस वो पाकिस्तान टीम में खेले, जहां भी खेले, खेलते हुए ऐसे ही है, लेकिन ये वो बहुत टाइम बाद देखेंगे, इससे बहुत अच्छा बेहतर भी खेलते हैं। लेकिन अगर देखें तो साइम अयूब को अगर आप देखें, सेकंड टाइम बाबर आजम ने कोई थोड़े बहुत रन्स बनाए हैं, और पहले भी उनसे कहा जा रहा था कि अब कॉन्फिडेंस दोबारा से गेन कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसमें प्रॉब्लम पता क्या आ रही है डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम ये आ रही है अगर बाबर आजम रन नहीं बना रहा ना, साइम अयूब भी नहीं बना रहा, उसके अलावा और जो उनके लोअर ऑर्डर में वो भी नहीं बना रहे। बाबर आजम जो है उसका नाम क्रिकेटिंग उसमें हिस्ट्री में एक वो कह दिया गया है कि पाकिस्तान में, और इवन हम भी यही समझते हैं कि पाकिस्तान में इतना बड़ा बैट्समैन, इतना खूबसूरत बैटिंग करने वाला बैट्समैन पाकिस्तान ने एक ही प्रोड्यूस किया, वो बाबर आजम ही, तो स्टाइलिश बैट्समैन है। अब वो जब पेशावर ज़ल्मी को देखते हैं तो बाबर आजम का नाम सामने आ जाता है, तो सही बात, जब टीम हारेगी, लोड आएगा तो बाबर आजम पे आएगा, मेन प्लेयर पे आता है। जमीर साहब, आपने देखा कल का मैच, हम बात कर रहे थे पेशावर के हवाले से, इस्लामाबाद के हवाले से, इस्लामाबाद की टीम को क्या हो गया, मतलब वो किस तरीके से उसको परफॉर्म करना चाहिए था, क्योंकि अब तो मुश्किलात आती रहेंगी ना, क्योंकि सामने, क्योंकि टीम्स जो हैं वही अब जीत की दौड़ है, तो आगे और पॉइंट्स टेबल पे आगे बढ़ने की दौड़ है, तो आप समझते हैं कि इस्लामाबाद की ये परफॉर्मेंस आगे ऐसी रही तो मुश्किलात का सामना नहीं करेंगे? एक तो पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया इस पर इतने अहम मैच पर डिस्कशन करने का। वेलकम। क्योंकि देखिए कल का आप समझते हैं कि आज के मैच पे आपको डिस्कशन करने का मौका नहीं मिलेगा? बहुत कम मिल रहा था ना सर, आज जरा खुल के बोलते हो। आज आपकी गहरी नजर होती है, इनकी ज्यादा गहरी है। आज मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए कल का जो मैंने मैच देखा उसमें तो जो भी टॉस का जो भी जीता, लेकिन जो पहली टीम ने बॉलिंग करी है ना, उसमें बॉलर्स ने बहुत अहम रोल अदा किया कि टीम को इस्लामाबाद की टीम को एक कम स्कोर पे आउट करने में कामयाब हो गए। 143 का स्कोर, लेकिन यहाँ पर जो विकेट का बिहेवियर है बिल्कुल डिफरेंट था। हम लोग पाकिस्तान में ऐसे विकेट्स की उम्मीद रखते नहीं थे कि पाकिस्तान में ऐसे विकेट वही विकेट थी, लेकिन ऐसे विकेट बने, बॉल उसी विकेट पे बैटिंग कर रही थी, उन्होंने बड़े आराम से ये टारगेट, नहीं आराम से नहीं किया सर, ये आराम नहीं था। अगर बाबर आउट की विकेट गिर जाती ना तो आपको पता चलता इस मैच के अंदर कितना डिफरेंस था, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बॉल स्टार्ट किया था, सिर्फ डिफरेंस बाबर आजम था कल के मैच के अंदर। बाबर ने जो अपनी टेक्निक को इस्तेमाल किया है, हम लोग यही डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं कि देखिए ऐसे विकेट्स के ऊपर बॉलर की, बैट्समैन की जो टेक्निक होती है वो खुल के नजर आती है। सर मास सदाकत भी तो असल जो डिफरेंस है वो तो मास सदाकत। सर डेफिनेटली देखिए बाबर की जो बैटिंग थी ना, उसने उसको बूस्ट किया और बाबर ने उसको यूटिलाइज किया। कल ये उसका जो एक्सपीरियंस था वो दिखाई दिया मैच के अंदर। विकेट पे बॉल बहुत मूव कर रहा था, बॉल पड़ के इधर उधर हिल रहा था। बैट्समैन को ऐसे विकेट पे ऐसे खेलने में बड़ी दुश्वारी होती है। अब हसन जावेद साहब की तरफ थोड़ा सा जाऊंगा, इसलिए कि उसका ब्रेक के ऊपर जाना है, इसलिए उनको भी अगर आप मौका दे दें। मोहम्मद हसन जावेद साहब क्या कहते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड आपके ख्याल में बेस्ट टीम अब तक चल रही थी, क्या वजह समझते हैं, क्यों पेशावर ज़ल्मी जीत गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए डॉक्टर साहब, उनको जो है वो एक सोच उनमें पैदा हो गई थी, वी आर गोइंग द बेस्ट साइड इन दिस पाकिस्तान सुपर लीग। अब लाजमन वो उसी माइंडसेट के साथ जब उतरे और आपको पता हो कि यू आर सिक्योर्ड इन दिस टूर्नामेंट, तो उसमें कुछ जगहों पर आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो कहीं कहीं वीक हो जाती है, जो कि अपनी अपीयरेंस नहीं रखती बज़ाहिर। कल के मैच में अगर आप देखें तो इट वाज डू एंड डाई कंडीशन फॉर पेशावर टीम, और द वे मिस्टर मास प्लेड, स्कोरिंग आई मीन 35 balls and 56 runs, that was the main difference in that game. और वहीं पे आप देखें द कलर वॉज चेंज फॉर देयर फेवर। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग से ज़रूर प्रोड्यूस हुए, जिसका नतीजा 2017-18 की चैंपियंस ट्रॉफी थी, लेकिन उसके बाद जो है वो खिलाड़ी प्रोड्यूस अगर हो रहे हैं तो डील क्यों नहीं हो रहा है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला जुनैद खलील भाई ने लास्ट टाइम 1 मई लेबर डे वाले उन्होंने बात की थी कि पाकिस्तान जो है इस वक्त अपनी क्रिकेट को आईसीयू में ले जा चुका है। मेरे ख्याल में हारिस रऊफ को भी उस तरह इस्तेमाल नहीं किया गया जो वो कुछ कर सकते हैं और कर सकते थे। तो यूटिलाइजेशन जो है वो मेन चीज़ है, और डेफिनेटली बहुत अच्छा मैच था ये। और जिस तरह पिच के हवाले से बात की गई, so I believe if you are professional in the side, so you can play on every sort of pitch.
हमें पिच की बात, अब जस्टिस आप समझते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस जो था इस्लामाबाद का वो एक बड़ी वजह बनी उनकी शिकस्त? अपीयरेंस ना नजर आने वाली फोर्स थी है जिनको उन्होंने डीमोटिवेट किया। मैं समझता हूँ वो अपनी वो स्ट्रेंथ नहीं दिखला सके जिसकी अपॉर्चुनिटी गेम की पेशावर ने और उनकी वीकनेस के ऊपर उन्होंने थ्रेट शो किया। ठीक है नसीम, यहाँ पे एक ब्रेक लेनी, आप ब्रेक लें उसके बाद फिर वापस आते हैं। जी नाज़रीन देखते रहिए मेडिकेम खेलो पाकिस्तान, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।